Viva Tech Bunty with Ayush। दोस्तों, साल का आखिरी टेक पंथी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, विशिंग यू अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड ऑल्सो वेरी गुड न्यू ईयर, क्योंकि हमारी मुलाकात होगी 1 तारीख को यानी नए साल 2023 में। और होपफुली इस नए साल के अंदर ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये अपने आप को और आपको और मुझको और हमारी फैमिलीज को ज़्यादा तकलीफ ना दे, इसलिए अभी से प्रिकॉशन लेना आप शुरू कर लीजिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं, अगर घर में हैं तो अपने जो चेहरे के ऊपर आपने नकाब डाल के रखा है उसको हटाएं और ओरिजिनलिटी की तरफ जाएं। आपको पता होगा कि घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? सुबह सुबह उठने में, स्पेशली ये जो विंटर के महीने चल रहे हैं जहाँ पे बर्फ गिर रही है। तो इसके अंदर एक स्पेशल अलार्म क्लॉक है। हाँ, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम अभी बताऊं क्या? थोड़ी देर में बताता हूँ। आप तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अभी चलते हैं टेक गुरुजी यानी कि टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी के यहाँ पर और देखते हैं बेस्ट ऑफ टेक्निकल गुरुजी 2022। लौट के आता हूँ, एक ऐसे अलार्म क्लॉक के बारे में बताता हूँ जिसको आप बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे अगर आप सुबह नहीं उठ पाते तो। मैं आयुष, स्टे ट्यून्ड। Guys, I'm absolutely loving the love and support you're giving to TechPanthi and this new beginning that we had at the start of the month. हमने महीने के शुरुआत में एक नया एसोसिएशन शुरू किया था। हमने एक नई फ्रेंडशिप शुरू करी थी आपके साथ और टीजी के साथ, जहाँ पे हमने टेक्निकल गुरुजी को रेडियो से इंट्रोड्यूस कराया। और आपका इतना सारा प्यार जैसे आपने इन्हें सोशल मीडिया पर दिया है, यही प्यार ट्रांसलेट होकर रेडियो पे भी आया है। और इतने सारे सवाल जी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट। और जो रिकरेंट क्वेश्चंस है वो रिकरेंट क्वेश्चंस हैं प्रोटेक्शन, डेटा सेफ्टी के ऊपर। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे स्कैम हर जगह फैले हुए, भयंकर। और डिजिटल स्कैम, एनएफटी का भी कोई स्कैम कर लेता है, कोई प्रॉमिस करता है उल्टा और फिर लिंक पे क्लिक करने को बोलते हैं और फिर अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं। एक किस्सा मैंने अपने टेकपंथी के एपिसोड में ही शेयर किया था, अर्लियर एपिसोड के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का मोबाइल लेता था गेम खेलने के लिए। हाँ। और जब भी गेम खेलने लेता था गूगल पे से थोड़े पैसे अपने आप को ट्रांसफर कर देता। 20 लाख रिटायरमेंट का सारा पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया अपने पास। खैर अभी वो दोस्त जेल में है, ऐसे दोस्तों को जेल ही होनी चाहिए। और अपना फोन मत दिया करो किसी को गेम खेलने के लिए, वो गेम करके चला गया। देखो हाँ, तो लाइक हाउ डू यू योरसेल्फ, इतना सारा डेटा है, इतना सारा आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग आईपी जोन्स, नेटवर्क जोन्स आप क्रॉस करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं एंड जिन लोगों से मिलते हैं उनकी भी रुचि टेक के अंदर ही है। हाँ। तो हाउ डू यू कीप योर डेटा सेफ? आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखते हैं? यार सबसे पहली बात तो ये कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, टू बी ऑनेस्ट। मतलब डोंट ट्रस्ट एनीवन ओवर योर डेटा और योर पासवर्ड्स। और कई बार ना ऑनेस्टली आयुष, हम सभी बहुत हल्के में लेते हैं डेटा को। मेरे पास में क्या ही है, कोई मेरा क्या ही ले लेगा, मैं तो एक आम आदमी हूँ, ऐसा बहुत कॉमन थॉट होता है। लेकिन अगर आप डीप सोच के देखो तो आपके डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो उनके फोन में भी लॉक नहीं लगा हुआ, फोन नॉर्मल है, स्वाइप किया खुल जाएगा। तो भाई एक खुली तीर लेके घूम रहे हो आप, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस फोन में क्या 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 हो सकता है? गर्व से बोलते हैं वो लोग, अरे कोई नहीं है, पासवर्ड एकदम स्वाइप नहीं, और बोलते मेरा क्या ही पड़ा है, मेरा क्या ही है फोन। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। जहां तक बात है सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। तो जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन पे जितना मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड लगा सकते हो उतना लगाओ और अलग अलग लगाओ और टाइम पे चेंज करते रहो। ये आई लव पूजा या आई लव प्रियंका वो मत लगाओ। मतलब क्या कर रहे हो गाइस? मैं मना किया था ना, पूजा नहीं, भाभी है तुम्हारी। मैं मोटोरोला का Edge 30 Ultra जो पहली बार 200 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आ रहा है। नाउ लाइक क्या कहें उन लोगों को जिन लोगों का अभी भी कैमरा सेंस यही है कि 200 मेगापिक्सल यानी अच्छा कैमरा। कभी भी बचपन में भी सोचा होगा कि एक दिन मेरे पास ऐसा डिवाइस होगा जेब में जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा? कभी नहीं। मुझे याद है आज भी, मेरे पास में जो मेरा पहला फोन था नोकिया 7610 जी, उसका कैमरा था 1 मेगापिक्सल। 1 मेगापिक्सल। तो उससे पहले आते थे VGA जी। और जब मैंने लिया तो मेरे पास में था 1, उसके पीछे पता क्या लिखा हुआ था? मेगापिक्सल कैमरा जी हाँ। बस मेगापिक्सल है, हाँ। 1 मेगापिक्सल है, हाँ। और काफी था उस टाइम पे। और वहां से बढ़ते बढ़ते फिर हम 3.2 पे आए, 5 पे आए, 8 पे आए, करते करते अभी हम 200 पे जा रहे हैं। सी एक चीज देख के अच्छा लगता है
कि ऑन अ हार्डवेयर फ्रंट जो है वो कंपनीज कैसे इनोवेट कर रही हैं Yeah. और कैसे हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहे हैं. जी. ऑन द अदर साइड मेगापिक्सल्स आर नॉट एवरीथिंग. Yeah. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें वो देखना ज़रूरी है, हमें वो समझना ज़रूरी है. अदरवाइज एप्पल में हमने अभी तक जो है वो 12 पे ही देखा है, जी. यू नो मैक्सिमम, या गूगल जो है वो 12 पे ही टिका हुआ है. जी. तो कहीं ना कहीं मेगापिक्सल्स सुनकर तो अच्छा लग रहा है, बाकी जब आएगा तब देखते हैं. प्रोसेसर के ऊपर चलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ये जो टेक डिस्कशंस होते हैं, आप हमेशा एक नया फोन लॉन्च होता है तो आप पूछते हैं कि इसके अंदर का प्रोसेसिंग पावर कितना है. जैसे कि एक कंपैरिजन निकला था स्नैपड्रैगन 8 जो Gen 1 आया था, उसके बाद में 8 प्लस Gen 1 आया, तो लोगों ने कहा कि 8 प्लस Gen 1 इज वे बेटर. और इनके बीच में डिफरेंस टीजी सिर्फ 4-5 महीने का, 6 महीने का डिफरेंस था जब ये दोनों चिप्स लॉन्च हुई थी. यू नो द मेजर डिफरेंस, 8 Gen 1 जो है वो सैमसंग ने बनाया है, 8 प्लस Gen 1 जो है वो TSMC ने बनाया है. अच्छा. दोनों 4 nm पे बेस्ड है, लेकिन जो 4 नैनोमीटर्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यूज की कंपेयर टू अभी जो हमने देखा नया वाला जो TSMC ने यूज किया, तो TSMC की वो टेक्नोलॉजी फार इम्प्रूव्ड थी. इसीलिए हमको हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमको परफॉर्मेंस में वो जंप देखने को मिल रहा है. तो सी दिस इज व्हाट हैपेंस कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे जा रही है और आपको प्रोसेसर को ध्यान देना ही है. बिल्कुल. प्रोसेसर इज लाइक यू नो द हार्ट ऑफ द स्मार्टफोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. आपका स्क्रीन कितना रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, कैमरा कितना फास्ट फोटो लेगा, बैटरी बैकअप कैसा मिलेगा, यू नो फोन गर्म होगा या नहीं होगा, गेम खेल, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंडेंट यू नो अराउंड दैट प्रोसेसर. एंड वहां पे आपको जो डिसीजन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah, so who's the market leader? अगर मैं आपसे पूछूं, of course there is Snapdragon, पर आप चाइना के कंपटीशन देख लीजिए. They're coming up with Dimensity की एक चिप आती है, एक MediaTek की चिप आती है. इसके अंदर से कैसे एक यूजर एक स्टेबल या बैलेंस्ड चिप चूज करे, वो कैसे डिसाइड करे कि ये चिप अच्छी है मेरे लिए? See, first you need to decide your requirements कि आपको क्या चाहिए. If you want, let's say, a gaming phone जो कभी ना अटके, बताओ गेम्स खेल सको, तो you definitely would want to go with the highest end flagship processor. जी. अगर आपको एक फोन चाहिए जहां पे आपको बैटरी बैकअप बहुत लंबा चाहिए, एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको एक मिड रेंज चिप में जाना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं आपको पहले अपने रिक्वायरमेंट्स को समझना है. सेकंड थिंग, समटाइम्स यू माइट हैव टू लुक अराउंड कि यू नो देयर माइट बी केसेस कि आपको 1 साल पुराना वाला जो फ्लैगशिप है वो करंट किसी मॉडल में आ रहा है और जो आपको एक सही प्राइस पे मिल रहा है, कंपेयर टू आज की डेट में जो नया फोन आ रहा है उस प्राइस में वो एक मिड रेंज चिप लेके आ रहा है. तो यू कैन ऑलवेज चूज एंड बैलेंस, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जो ISP होती है जहां से पूरा प्रोसेसिंग होती है कैमरा को लेके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यू नो टूल है, और वो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स में डेफिनेटली बेहतर है कंपेयर टू अ मिड रेंज चिप. अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, मशीन लर्निंग की, तो सब में सेम चीज है. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब जाएं और बस फ्लैगशिप ले लें, प्रोवाइडेड कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है. आपको हो सकता है 20,000 के अंदर एक अच्छा फोन चाहिए, तो आपको एक बजट में लेना पड़ेगा ना. बिल्कुल. बिल्कुल. सो गाइज, इट इज बेसिकली अप टू यू, आपके यूज के ऊपर है. अब आप पापा की परी हैं, आपने सेल्फी लेनी है, आप ऐसा एक फ़ोन चूज़ करें जिसके अंदर सेल्फी बहुत बढ़िया आती है और बहुत अच्छे उसके अंदर फिल्टर्स ऑप्शन है. पर आप पापा के शहजादे हैं और आपने बिजनेस की कोई डील करनी है, तो आपने सिक्योरिटी देखना है, आपने कौन सा सेल्फी लेनी है उसके अंदर. सो इट इज़ बेसिकली अपॉन दोज पीपल हाउ दे यूटिलाइज. मैं ये नहीं कह रहा कि पापा की परी सिर्फ सेल्फी लेती है. मैं ये बोलने वाला था, कई बार ऐसा होता है कि पापा का शहजादा सेल्फी लेगा दिन भर और पापा की परी जो है वो डील करेगी करोड़ों की, वो भी होता है बहुत बार. एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. इट्स जस्ट दैट कि आपको चूज करना है कि आपको कैसा प्रोसेसर चाहिए. इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड खत्म कर रहे हैं. थैंक यू सो मच TG फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टेक पंथी. अभी सब सोच रहे होंगे सारे शहजादे की हम सेल्फी लें या बिजनेस करें. नहीं यार, जिसमें खुशी मिलती है वो कर. व्हाटएवर, जहां पर भी मचाने का मौका मिल रहा है टेक पंथी, मचाते रहो. दोस्तों, इस एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो आपके बहुत ही काम आएगा. इस अलार्म क्लॉक का नाम है चैलेंजेस अलार्म क्लॉक. ये आपके गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. अब इसमें क्या है मजेदार, एक्चुअली आप अलार्म बंद कर ही नहीं पाओगे इसके अंदर, यानी कि आपको उठना पड़ेगा और अलार्म बंद करने के लिए इस ऐप के अंदर आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे. जैसे कि एक सिंपल चैलेंज हो सकता है कि आप उठ के एक सेल्फी लें और आप फिर बाद में उसको इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं कि #WokeUpLikeThis. दूसरा चैलेंज उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ 10 कदम उठ के चलें, उसी के बाद में
अलार्म क्लॉक बंद होगा। इमेजिन ये कितना काम आएगा उन लोगों के लिए जिनकी एग्जाम सर पर है। तो अगर आप किसी बच्चे की मॉम या बच्चे के डैड हैं तो उनके जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये चैलेंजेस अलार्म क्लॉक उनको डाल के दे दें और देखिए सुबह सुबह वो उठ जाएंगे, अपने आप ब्रश करेंगे, अपने आप नाश्ता करेंगे, अपने आप होमवर्क करेंगे, सब कुछ अपने आप करेंगे। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और अगर यही बच्चे और इनके मम्मी पापा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेक पंथी सुनना ना भूलें एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे ऑल अक्रॉस द फीवर नेटवर्क। मैं हूं आयुष, ये था इस साल का आखिरी फीवर टेक पंथी। मेरी और आपकी मुलाकात अगले साल। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट एंड सेफ न्यू ईयर।